नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैचीधाम के आशीर्वाद से लाल कुआं से बांद्रा के मध्य ट्रेन संचालन का सपना पूरा हुआ। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई मधुरा, कोटा, बड़ोदरा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल कुआं बांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैचीधाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर केंद्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के साथ ही पूर्ण हो जाएगा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, जल्द ही इसमें भी कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से काशी, अयोध्या और अन्य प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन सेवा के ओर विस्तार के लिए प्रयास किए जाएंगे। आज हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। सांसद श्री अजय भट्ट ने कहा कि यहाँ के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि लाल कुआं से मुंबई को सीधे ट्रेन सेवा सुचारू हो जाए। आज पूर्ण हो गई है। इससे रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहाँ के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों व पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। लाल कुआं बांद्रा टर्मिनल के माध्यम कई ट्रेन संख्या 22,544 सोमवार को लाल कुआं से सुबह 7:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन मंगलवार को सुबह 8:30 पर बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी और वापसी में बांद्रा टर्मिनल्स से सुबह 11 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर लाल कुआं अगले दिन बुधवार 1:15 पर पहुंचेगी। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी लोगों को भी, पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी और सोमवार को लाल कुआं से चलेगी। अब कोई कहीं पर भी जाने आने जाने में भी अगर कभी आ जाता है इन तिथियों पर तो उसको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी बरेली बहुत नज़दीक है, अगर छूट जाता है 2-3 दिन में और आवश्यक जाना होता है तो बरेली जा सकते हैं। इसके बाद हमने अयोध्या, बनारस के लिए और महाकाल के लिए भी ट्रेन चलें, इसके लिए पैरवी की है। ईश्वर की कृपा रही तो निकट भविष्य में जरूर ही ये भी होगा, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, काठगोदाम में खड़ा करने के लिए नहीं है, हल्द्वानी में भी नहीं है। बचा खुचा जितना भी है हमारे पास प्लेटफॉर्म लाल कुआं ही है, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रेन जो भी हम लगाएंगे लाल कुआं से ही वो चलेंगी। ऐसा वो भविष्य के लिए प्रपोजल है हमारा, एक्सकलेटर बनाने के लिए यहाँ भी। और जहाँ जहाँ अभी अभी आपने देखा है कि सौंदर्यीकरण हुआ है, बिल्कुल एकदम से आप ट्रेन स्टेशन जितने भी हैं हमारे देखेंगे, यहाँ हो चाहे देहरादून में हो चाहे हरिद्वार में हो, वास्तव में
मोदी जी ने जो कहा था कि हमारे ट्रेन के स्टेशन अब एयरपोर्ट से कम नहीं है, इतने सुंदर, इतने व्यवस्थित हैं। ये जो आपने कहा है, इसे हम लगाने के लिए हमने प्रपोज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।